जाता है। The theory of organic evolution states that all living तो मैं ये बोल रही थी कि the theory of organic evolution states that all the living things on earth are here as a result of descent with modification from a common ancestors, कि जो एक है वो दूसरे से बनी है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि बर्ड है वो एक दूसरे बर्ड से है ना, तो यस मैम। ऐसे करके ही जो है एंसेस्टर पुराने एंसेस्टर से बनी है। बाकी आप स्क्रीन पे देख लो, मुझे स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रही है, पता नहीं क्यों, बट मेरे पास पीडीएफ है तो मैंने वो ओपन की हुई है, तो आप स्क्रीन से देख लो। आगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक। द द evidence of organic evolution. The evidence supporting organic evolution are derived from a number of fields of biology. ये चीजें आई हैं, ये कहीं से आई हैं ना, तो ये कहाँ से बनी है, कहाँ से आई हैं, और इनकी क्या क्या टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, and next is embryological evidence, third is paleontological evidence, fourth is molecular evidence from morphology। तो पहला एविडेंस जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या कहता है, थ्रू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड ग्रुप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर, they still remain certain common features। Morphological evidence from evolutions are derived from, हम कहते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, अलग अलग फैमिलीज से, अलग अलग स्पीसीज से हैं, स्पीसीज जैसे हेलो मैम। जैसे कि एक्चुअली ब्लैंक स्पेस आ रही है तो फिर म्यूट, कभी कभार अनम्यूट हुई जा रहा है, अगर हुआ तो आप मुझे बता देना क्योंकि हम पीडीएफ खोलूंगे ना, इसलिए। तो मैं ये थी कि हाँ अलग अलग जगह से और होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग जो जगह है उनसे जो है बनते हैं, ठीक है। ये जो है अलग अलग, अब जैसे कई हैं जो वो आ, वहां के रहने वाले हैं पानी के, और कई हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। अब मैं बोलूं कि टॉर्टोइज है ना, उसको मैं यस हवा में मैम। उड़ा दूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ वो जो है वो हो सके। जो जिसके लिए बने हैं वो उसके लिए ही बने हैं, उनसे हम जो है दूसरा काम जो है वो हम नहीं करवा सकते। फिर आगे है, आगे उन्होंने
उसके बाद जो फर्स्ट टाइप है, जिसकी फर्स्ट टाइप है वो बोलती है, ओके, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है होमोलॉजियस एंड लॉजियस ऑर्गन, अगली है वेस्टिकल ऑर्गन्स, और थर्ड है कनेक्टिंग लिंक्स. The comparative study of various organs in different groups or vertebrates accept common features which show that they evolved from a common ancestors. Take, for example, the heart of the vertebrates. तो कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ कौन से स्पीशीज में आता है. अब जैसे वो पानी का है ना, तो वो पानी में आएगा. कहते हैं उनके जो हर्ट है उनके उनसे, जहाँ उनकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, हड्डियां हैं जो, उनसे, इन चीजों से जो है पता लगता है कि आगे जो आ जाती है नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी सेकंड, होमोलॉजियस ऑर्गन्स. Homologous organs are the organs which are similar in structure and origin but may look very different and perform different functions. अब जो ये होते हैं, ये जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग सा होता है. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनका काम भी जो है वो अलग अलग होता है. ये जो ऑर्गन्स हैं इनका जो है काम अलग अलग होता है. नेक्स्ट है फोलिंग ऑफ वर्टिब्रेट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजियस ऑर्गन्स. अब अगर हम जो है लेग्स की बात करें, इधर फोर लिम्स है ना, आगे पीछे इनकी जो लेग्स होती हैं, इनका जो काम है उनका भी जो है काम अलग है. अब जैसे हम अपनी लाइफ से इनको कंपेयर करें, आर्म्स का जो काम है वो अलग है और लेग्स का काम जो है वो अलग है ना, ये हम भी जानते हैं. आगे है, आगे उन्होंने बोला है इन ईच ऑफ द फोर ऑफ न्यूमरियस humorous, radius, and ulna carpals, metacarpals, and phalanges. This basic similarity is in the structure of apparently different forelimbs of different kinds of vertebrates is due to fact that all these limbs have evolved from a common type called Pestodactyl. 5 limbs. इसका मतलब क्या है कि हर किसी के अलग अलग जो है वो टाइप है. तो अब जो है, अब नेक्स्ट जो है वो ये है, नीचे आपको जैसे अब दिखाया हुआ है ना. अब जैसे हम वर्टिब्रेट की काम बात कर रहे हैं है ना, बर्ड का जो है अलग स्ट्रक्चर है, एक कैट है उसका अलग है, एक हॉर्स का अलग है, इंसान का जो अलग है, मतलब हर किसी का जो है अलग ही स्ट्रक्चर है. इसके कहने का मतलब ये है. The homologous organs therefore prove the different kinds of organisms came into existence through evolution. कि अलग अलग टाइप के जो है लोग जो है वो हैं. अब नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो ऑर्गन्स बारे
इनका जो काम है वो सेम होता है, बट इनका जो फंक्शन है वो सेम है, काम करने का तरीका सेम है, पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, जैसे कि विंग ऑफ द इंसेक्ट्स एंड दैट ऑफ द बर्ड और अ बैट ऑफ पेट्रोडिक are examples of anomalous organs. The function of the wings is the same for flying, but the insect wing is no structure resembled with that of the vertebrates. तो कहते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंसेक्ट है, कोई बर्ड है ना, कोई बैट है, मतलब इनका काम जो इनका काम क्या है, उड़ना। जो इनके विंग्स है, जो इनके पंख है, वो उड़ने का काम करते हैं। पर हम देखेंगे, बट हर किसी का जो स्ट्रक्चर है, इनके जो मतलब साइज वो अलग अलग है, काम एक ही होना, पर इनका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। थर्ड आता है vestigial organs. Vestigial organ is any small, degenerate or imperfectly developed non-functional organ or part which may have been complete and functional in some ancestors. कहते हैं ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हर किसी जो इसके काम कर कहते हैं जो इसके काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग है बाकियों से। अब जैसे कि इन्होंने, जैसे अगर हम अपनी ह्यूमंस की एग्जांपल है, बॉडी हेयर इन मेल। अब लड़कों की जो है उधर जो है चेस्ट पे बाल होते हैं, एज कम्पेयर गर्ल्स के नहीं होते हैं। कहते कहीं ना कहीं जो है ऑर्गन्स का जो है फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उसमें ये बताया the only rational explanation for the presence of these non-functional organs is that they have been inherited from the ancestors in which they have been functional, show some of the various structures in human। तो कहते हैं कई बार जो है ये हमारे जो है माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। फिर आगे है फोर्थ, जिसमें बोला कनेक्टिंग links. The animals of plants which possesses characters of two different groups of organisms are known as connected links. The connected links establish continuity in the series of organisms by providing one group has evolved from the other. A good example is a fossil bird link between the reptiles and birds. This bird had a beak with teeth and a long tail with bones like lizard. It has features on the wings, on the body like the birds. कहते हैं अब ये जो है एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। मतलब इनके जो ऑर्गन्स है ये अलग अलग टाइप के हैं। अब जैसे लिजर्ड की बात की है, कहते हैं उनकी पूंछ जो है वो लंबी है, इनके दांत जो है नहीं है। ठीक है, जो इनके विंग्स होते हैं पर ये उड़ नहीं सकते। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था विंग्स जो है उड़ने के लिए होते हैं, बट मतलब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है evidence from embryology. Embryology is a study of development of an organism. एक ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे बन रहा है ना, कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, ये उसके बारे में बताता है।
aspects of embryology which support the doctrine of organic evolution. तो अब ये बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन जो चल रही है ना, अलग अलग स्टेज से हो रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कि पहले जो है इंसान डायरेक्ट इंसान नहीं बना, पहले वो एक एनिमल ही था, एक ऐप था, फिर मोंकी बना, फिर जाके इंसान बना। वैसे जो है कई बर्ड्स की लाइफ भी ऐसे ही होती है। फिर है द resemblance is so close that it's difficult to tell them apart. All the vertebrates are there from a single cell, the dicot. कहते हैं जैसे जो है एक ने बोन जब होता है ना, कोई बर्ड का, तो वो all of them during their life history pass through two-layered plastula and their layered gastrula stage, and then through fish-like stage with gill stilt. तो इसमें ये बात आपकी बोली गई है कि जो है हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में समझते हैं उनकी, कि क्या कुछ उनका स्टेज बारे समझते हैं, है ना। तो फिर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम उनको करते हैं। आगे इन्होंने बोला गया है, अगला है एविडेंस फ्रॉम पैलेथोलॉजी। अब पैलेथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, यस मैम। स्टडी ऑफ फॉसिल्स की, अब जैसे एक सॉइल है उसको उपजाऊ, फर्टाइल को कैसे बनाना है? पेस्टिसाइड्स डालेंगे। अब जैसे कि इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स भी डालते हो। अगर अगर मैं बोलूं कि हाँ जो एक बर्ड है उसको मैं एक टर्टल बना दूं, है ना, कुछ और बना दूं, ये पॉसिबल नहीं है। जो